ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, जिस तरह से दूध में घी विद्यमान है, इसलिए प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और आप सबको पता है हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस शनिवार भी लाई हूँ आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है कण कण में ईश्वर। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने पुरोहित को राजमहल में बुलाया और उनको कहा कि पुरोहित, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न घूम रहे हैं और आपको मैं 24 घंटे का समय देता हूँ और आपको मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और राजा ने अपने तीनों प्रश्न पुरोहित को बता दिए। इसके बाद पुरोहित जी अपने घर चले गए और वो उन तीनों प्रश्नों के उत्तर मन ही मन में खोजते रहे। पूरी रात निकल गई लेकिन उनको तीनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल भी नहीं मिले। अगली सुबह जब वो उठकर तैयार होने लगे, राजमहल जाने के लिए तैयार होने लगे, तो उनकी बेटी ने देखा कि आज तो पिताजी बड़े चिंता में हैं। लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि क्या कुछ राजा ने कुछ कह दिया है या कोई राजमहल पर या अपने राज्य पर कोई संकट आने वाला है। आपके मुंह पर इतनी चिंता मैंने आज तक नहीं देखी है जितने आज आप चिंतित लग रहे हैं। तब पुरोहित जी ने अपनी बेटी को बताया कि राजा ने मुझसे 3 प्रश्न कहे हैं और उन 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे 24 घंटे के अंदर देने हैं और अब थोड़ी देर में ही 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और मेरे पास तीनों का क्या, एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं है। लड़की के पूछने पर पुरोहित जी ने बताया कि राजा के 3 प्रश्न में से पहला प्रश्न यह है कि भगवान रहते कहाँ पर हैं, दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान मिलते कैसे हैं और तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान करते क्या हैं। और मुझे तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं है। इस बात को सुनकर राजा पुरोहित की जो पुत्री थी, बेटी थी, वो मुस्कुराने लगी और उसने कहा, पिताजी आप आज राजमहल जाइए और जब राजसभा हो तो वहाँ आप राजा से पूछिएगा कि क्या मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे भी सकती हूँ और उनको संतुष्ट भी कर सकती हूँ। तो बेटी की बात मानकर पुरोहित जी राजमहल गए और उन्होंने राजा से ये बात पूछी। राजा ने कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप उत्तर दें चाहे आपकी पुत्री उत्तर दे, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। इसके बाद राजमहल के लिए लड़की को बुलाया गया और जैसे ही राजसभा में लड़की वहाँ पर आई तो उसने कहा कि राजा जी, मुझे क्या 1 लोटा दूध का मिल सकता है। राजा ने कहा, 1 लोटा क्या, यहाँ तो भंडार भरे पड़े हैं, कितना ही दूध मंगवा लो। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे केवल 1 ही लोटा दूध चाहिए। इसके बाद 1 लोटा दूध लड़की को दिया गया। इसके बाद लड़की ने दूध का लोटा अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक उसमें झांकती रही, दूध को देखती रही। राजा बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे। बाद में राजा ने कहा कि तुम तो प्रश्नों के उत्तर देने आई थी, इतनी देर से इस लोटे में क्या देख रही हो। तो लड़की ने कहा कि मैं इसमें घी ढूंढ रही हूँ। सिर्फ इतनी बात सुननी थी और राजा मुस्कुराने लगे और राजा ने कहा, मुझे लगा तुम पुरोहित की पुत्री हो, बेटी हो और तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना भी है कि तुम ज्ञानी हो, विदुषी हो। तुम कैसी मूर्खों जैसी बात कर रही हो, दूध में भला कैसे घी दिखेगा। तो लड़की ने कहा कि फिर घी कैसे आता है। तो राजा ने कहा, घी निकालने की एक प्रक्रिया होती है। पहले हम दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, जामन लगाते हैं, उसके बाद उसको मथते हैं और इस प्रकार उसमें से मक्खन निकलता है और फिर मक्खन को पिघलाते हैं तो उसमें से घी निकलता है। यह बात सुनकर लड़की मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि आपके पहले 2 प्रश्नों के उत्तर इसी में छिपे हुए हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि घी इसमें दिखाई नहीं देगा लेकिन घी दूध के अंदर ही है, ठीक इसी प्रकार से आपका पहला प्रश्न था कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो भगवान हमारे आसपास, हमारे इस दुनिया में, इस जगत में ही हैं। जगदीश्वर इस जगत में ही हैं, कण कण में ही विद्यमान हैं। जिस तरह से घी को इसमें नहीं देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान को भी नहीं देखा जा सकता है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि भगवान मिलते कैसे हैं। तो आपने एक प्रक्रिया बताई है घी निकालने की, ठीक इसी प्रकार से भगवान से भी मिलने की एक प्रक्रिया है। हमें तप करना पड़ता है, तपस्या करके हमें अपने शरीर को गर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार से आपने कहा दूध गर्म करना पड़ता है, उसके बाद तपस्या करने के बाद हमारे अंदर घमंड आ जाता है,
हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। उसके बाद हमें अपने आप को शांत करना पड़ता है, अपने अंदर जो आवेग हैं, संवेग हैं, उनको शांत करना पड़ता है। इसके बाद गुरु के ज्ञान का जामन लगाकर उसको बाद में जमाया जाता है, मथा जाता है, और जब हमारी आत्मा की पूरी शुद्धि हो जाती है तो हमें फिर भगवान मिल जाते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे 2 प्रश्नों के तो उत्तर दे पाई हो, अभी तीसरा प्रश्न और बचा है। लड़की ने कहा कि महाराज, हमारी संस्कृति रही है कि जो जिज्ञासु होता है, ज्ञान लेने वाला होता है, वो तो हमेशा नीचे आसन पर बैठता है, और जो ज्ञान देता है वो हमेशा उच्च आसन पर बैठता है। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं नीचे आसन पर हूँ, आप जिज्ञासु हैं, आप ज्ञान लेना चाह रहे हैं, आप ऊंचे आसन पर हैं। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे आसन पर आ जाता हूँ, तुम मेरे सिंहासन पर आ जाओ। इतनी बात सुनते ही राजा लड़की के आसन पर आ गए और लड़की राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गई। अब राजा ने कहा, अब मुझे तुम मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान करते क्या हैं। इस प्रश्न को सुनकर लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने कहा, महाराज, भगवान यही तो करते हैं जो अभी उन्होंने किया। भगवान क्षण भर में सिंहासन से नीचे उतार देते हैं और नीचे आसन से उसको सिंहासन पर बिठा देते हैं। यानी कि किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान 1 मिनट में ही राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं, उजाड़ में भी जान भर देते हैं और शहर को भी वीरान बना देते हैं। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर भले ही हमें ना दिखे, वो कण कण में विद्यमान है, हमारी प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। चाहे पशु हों, पक्षी हों, जानवर हों, इंसान हों, सब में ईश्वर विद्यमान है। इसलिए आप सबको इन सब का ध्यान रखना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। और इस कहानी से साथ में यही शिक्षा मिली कि हमें कभी भी घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। आप लोग प्रकृति से प्यार करते रहिए, इंसानों से, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, सबसे प्यार करते रहिए, मिलकर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।